हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे आप सभी भाई। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आप लोग भी मुझे दिवाली विश कर सकते हो। कहां पर? कमेंट सेक्शन में। यार दिवाली का त्योहार यार अलग ही वाइब्स आती है ना। घर से बाहर निकल जाओ, चारों तरफ रोशनी रोशनी है ना, टिमटिमाती हुई लाइटें देख के तो भाई मेरा तो ये मन करता है उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ही मन करता होगा यार कि अलग ही यार, सब कहते हैं ना पूरा साल भर इंतजार करते हो। सबसे बेस्ट फेस्टिवल मेरा तो दिवाली है। आपका कौन सा है भाई? आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर हाँ, कुछ बातों का यार ध्यान रखना है ना। रॉकेट लेके ना हाथ में छोड़ के किसी घर के अंदर मत घुसा देना है ना। घर में जला देना, दुकानें मत फूक देना, ये सब उधम नहीं मचाना है भाई। रॉकेट फोड़ो आराम से, अपना भी सेफ्टी का ध्यान रखना। मैंने काफी ऐसे लोग देखे अपने हाथ में बम फोड़ लेते हैं और क्या हुआ भाई, हाथ में बहुत दिक्कत आ गई, चोट आ चुकी है। अब चोट आ गई तो भाई मैथ में प्रैक्टिस करनी कैसे करेगा बंदा? नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। तो उसका खास ध्यान रखना कि मजे के चक्कर में सजा ना हो जाए हमारे ऊपर। मिठाइयां खानी है, बड़े तरीके खानी है, पर ज्यादा नहीं खा लेने की। 10 होके बैठ गए आराम से कोने पर। क्या हो रहा है सर? दिवाली मनाई थी सर बहुत। अब खास रहा हूं तो भी चरक रहा हूं, चल रहा हूं तो भी चरक रहा हूं, यहां वहां जा रहा हूं तो भी चरक रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिंदास होकर दिवाली मनानी है हमें, और साथ में पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई से एकदम दूर मत चले जाना, ठीक है? 5 दिन बाद निकलोगे वरना सारा भूल जाओगे। पूरे एंजॉयमेंट के चक्कर में क्या हुआ, सब निकल गया दिमाग से। अब हुआ क्या, शुरू से पढ़ना पड़ रहा है भाई। ये 4 दिन का इस्तेमाल तुम बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सकते हो। कोई अगर तुम्हारा बैकलॉग है ना, बेस्ट टाइम होता है बैकलॉग को पूरा करने का। स्कूल है नहीं, ट्यूशंस है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, वहां पॉज हो गया। अब 5 दिन तक सारा का सारा सिलेबस पॉज होने वाला है। तो जो पुराना बचा हुआ है, बैकलॉग बचा हुआ है, उस बैकलॉग को निपटा लो 5 दिन के अंदर। और सबसे बढ़िया तरीका बताऊं भाई, दिवाली का जो त्योहार है ना, 4 के बाद मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह टाइम से उठो है ना, मान लो 6 बजे तक उठ जाओ, 6-7 बजे पढ़ने बैठ जाओ अपना जो भी फ्रेश करके। और सुबह ना 5 से 6 घंटा स्कूल जाता है ना अपन, वैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करो बैकलॉग को पूरा करने के लिए। और फिर रात को एंजॉयमेंट दिवाली मनाओ, है ना। जब सुबह पढ़ाई हो रही होगी, रात को दिवाली मनेगी ना, तो अलग ही सुकून होगा। वरना दिन भर दिवाली के चक्कर में भागते रहोगे। और दिन भर दिवाली कौन मनाता भाई? दिवाली में क्या होता है? दिवाली रात का त्योहार है, ठीक है। अच्छा, त्योहार से एक बात याद आया, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे। पूछ लूं क्या? चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, दिवाली मनाते हैं क्यों अपन? हम दिवाली इसलिए मनाते हैं कि भाई राम जी ने रावण को लिपटा दिया अच्छे से। पूरी सेना ने रावण को लिपटा दिया, पूरी सेना लिपटा दी रावण की। उसके बाद फिर जब वो अयोध्या लौट रहे थे, तो फिर दिवाली का जो है माहौल क्रिएट किया गया था। उस टाइम में दिए वगैरह जलाए गए थे, जो है अयोध्या लौटे थे सीता जी मैया के साथ में। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता यार, लोग राम जी को साइड में कर देते दिवाली के टाइम पे, है ना। दिवाली के दिन में क्या करते हैं, पूरे टाइम बैठ के लक्ष्मी जी और गणेश जी। अब मुझे ये बताओ, दिवाली का त्योहार तो था राम जी के ऊपर, पर ये लक्ष्मी जी और गणेश जी कहां से बीच में आ गए? इनको क्यों हम लोग पूछते हैं? इसका आंसर अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए आज हम करने वाले माइंड मैप सीरीज का एक और लेक्चर, नाम है पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत मुश्किल लगता है भाई, इसके अंदर ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, बड़े प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा पूरा निचोड़ तुम्हें 30 मिनट के अंदर देने का पूरा प्रयास करने वाला हूं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इस लेक्चर को देखो, बहुत कुछ सीखने वाला। रिवीजन के लिए माइंड मैप इज द बेस्ट सीरीज, ठीक है। और भी लेक्चर दे चुका हूं, आगे भी आएंगे, तो चैनल पे बने रहना भाई। सारे के सारे लेक्चर्स तुम लोग को देखने हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, काम ज्यादा है, समय हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन क्या होता है, क्या क्या पढ़ने वाला है, इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, डिपेंडेंट पेयर क्या है, सारी बातें बताऊंगा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या भाई, अब हमने बोल दिया इक्वेशन तो है, तो सॉल्यूशन तो होंगे। सॉल्यूशन निकालने का हमारे पास होते हैं टोटल 3 तरीके। पहला ग्राफिकल तरीका, दूसरा सब्स्टिट्यूशन तरीका, और तीसरा हमारे पास क्या, एलिमिनेशन तरीका होता है। और लास्ट में आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा, और ये सोचना सिखाऊंगा कि अगर वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है तो उसको कैसे किया जाता है। तो चलिए प्रवेश करते हैं चैप्टर के अंदर। बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझो। इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, जहां पर एलएचएस हो और आरएचएस हो और इसके बीच में इक्वल टू का साइन हो। क्या हो? इक्वल टू का साइन हो। अब लीनियर का मतलब क्या होता है हमारे पास भाई, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। मैंने बोला x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। भाई एक बात बताओ, यहां पर x क्या वेरिएबल है, ठीक है, इसकी पावर कितनी? 1 है। तो हम यहां क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल कौन है भाई? 3। तो यहां पर कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या होता है वेरिएबल? कांस्टेंट में आपको होता है। तो मैंने कहा x कोई नंबर है,
वो नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूं बता, सोच के बताओ क्या नंबर हो सकता है। आप कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा 2 है, कोई मैंने कहा 10 है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, फिक्स नहीं है ना। 3 क्या है, फिक्स है। कोई भी बच्चा देखेगा बोले 3 है तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। पर कितने वेरिएबल में, हम बोलेंगे इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में हमारे पास ये होने वाला है, ठीक है। अब यहीं पर अगर क्या आ जाए, दो वेरिएबल आ जाए, मैंने बोला x प्लस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है अपने पास, यहां पर अगर मैं देखूं इक्वेशन पे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 है। दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, 1 दे रखी है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, अगर तुम्हें लग रहा तेज बोल रहा हूं तो स्लो करके सुन लेना। क्या करके सुन लेना, स्लो करके सुन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग इसे बोलते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता था। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी, नहीं पता कोई बात नहीं, याद कर लो। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है, उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, चाहे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कितने भी वेरिएबल हो, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर समझी थी। ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है। बी क्या है, बी वाई का कोफिशिएंट है। और सी क्या है, सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। एक ऐसा टर्म जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ दी क्लास 9 पे। पर हम छोटे बच्चे तो अब रहे नहीं, अब हम आ गए क्लास 10th में, हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लीनियर इक्वेशन 12 की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे पेयर हमें चाहिए भैया। किसमें चाहिए, हमें चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन होंगी। हल्ला मचा रखा चैप्टर में पेयर पेयर करके। देखो यहां पर क्या हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, कैसे कैसे, हमारे पास आएगा a1x प्लस में, है ना, b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है हमारे पास, a2x प्लस में और b2y प्लस में, ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0। भाई ये मेरे पास क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोला, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। सिंपल सा, पेयर का मतलब क्या, दो में निकल के आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो आएगा स्ट्रेट लाइन। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। और अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर अगर दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास यहां पर टोटल कितने केस निकल के आएंगे, मेरे पास यहां पर टोटल 3 केस निकल के आएंगे। कौन कौन से, पहला क्या हो सकता है भाई, ये मान लो ग्राफ मेरे पास है, ठीक है, क्या निकल के आएगा, इसको हम क्या बोल देंगे भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग बोल देंगे। एक तो ये केस हो सकता है ना भाई, अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर अगर मैं क्या बनाऊंगा, दोनों लाइन को ड्रॉ करूंगा, है ना, दोनों को बनाऊंगा एक इक्वेशन को, भाई ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये एक क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, बोलो, एक पॉइंट पे। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास निकल के आ गया केस 1। अच्छा दूसरा केस बता सकते हो क्या, केस नंबर 2 क्या हो सकता है भाई, कि दोनों आपस में क्या हो, मान लो एक लाइन मेरे पास ये दे रखी है ऊपर और एक लाइन मेरे को दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये अपने पास निकल के आ गया पैरेलल लाइन। क्या आ गया, पैरेलल लाइंस मेरे पास निकल के आ गया। क्या आ गया, पैरेलल लाइंस निकल के आ गया, ठीक है। और क्या केस हो सकता है भाई, एक के ऊपर एक, मान लो मेरे पास एक लाइन आ गई इस तरीके से, और इसके ऊपर ही मेरे पास एक और लाइन आ गई। अरे चाचा कहां चले गए भाई, इसके ऊपर से मेरे पास क्या आ गया, एक और लाइन निकल के आ गया, मान लो इस तरीके से। ओ भाई क्या कर रहा भाई, हट हट हट, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ही मान लो एक और लाइन आ गई, ठीक है, एक के ऊपर क्या आ गया, एक निकल के आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या 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 इन 3 पेयर के अलावा क्या कोई चौथा पेयर बन सकता है क्या। भाई मैं तो कहूं इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, और क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बन सकता। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बात करने वाला सोल्यूशन की, किसी बात करने वालों में सोल्यूशन की बात करने। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। कितने सोल्यूशन होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे, जितने कॉमन पॉइंट होंगे, कॉमन
पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो मैं क्या देखना है कितने कॉमन पॉइंट है। यहां पर कॉमन पॉइंट कितने हैं? क्या ये पॉइंट दोनों में आ रहा है? नहीं। क्या ये वाला पॉइंट दोनों में आ रहा है? नहीं। यहां पर केवल इकलौता ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों पे आ रहा है। तो कॉमन पॉइंट कितना? वन। सोल्यूशन की बात करूंगा तो इसे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? बोलो, यूनिक सोल्यूशन हम लोग यहां पर बोल देंगे। ठीक है, यहां पर कितने कॉमन पॉइंट है? क्या कोई भी पॉइंट यहां पर कॉमन है? भाई कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नो कॉमन पॉइंट। मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। यहां पर कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता, कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। अब बात करते हैं को इंसिडेंट लाइन की। यहां पर क्या है भाई? कितने कॉमन पॉइंट है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, बहुत सारे हैं। तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बोलो, हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग यहां पर बोल देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो कितने सॉल्यूशन होंगे किस पे डिपेंड करता है? कितने कॉमन पॉइंट्स है। बहुत ही सिंपल चैप्टर, आसान चैप्टर। मैं तो कहूं मैथमेटिक्स, पूरी क्लास 10 की मैथमेटिक्स आसान है यार, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत पता क्या है? सारी दिक्कत हमारी सोच के ऊपर। ये यहां बैठा लिया है ना कि मैथमेटिक्स मुश्किल है, नहीं होती अपन से यार। नेगेटिव इंस्ट्रक्शन ब्रेन को दे दे इतना नेगेटिव बना दिया है, ब्रेन ने मान लिया है नहीं होता तो उससे यार तेरी मैथ वीक है। और अपन भी क्या है? मेरी मैथ वीक है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता सर, कुछ बताओ। अरे उठो, पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो भाई, ये फालतू ना बहुत काम की चीज है। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी थी, ये तुम्हारे पास भी है और यही मेरे पास भी है। डिपेंड करता है कौन कितना शार्प है, कितना इस्तेमाल करता है। पड़ा हुआ पानी ना जो बहता नहीं है और पड़ा हुआ दिमाग, दोनों सड़ जाता है। इस्तेमाल जितना करेंगे, जितना रगड़ेंगे ना इसको, उतना ही ऊपर जाएंगे भाई। बहुत काम की चीज है, रगड़ा करो अपने आप को बैठ के। ठीक है, चलो भाई, इतना बात समझ में आ गया। सोल्यूशन का मतलब तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब ना क्या यार, क्या बार बार बनाना पड़ेगा क्या यार ग्राफ? अगर मेरे को बताना है कौन सा केस है, क्या यूनिक सोल्यूशन वाला है, क्या नो सोल्यूशन है, क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्या हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा? भाई तुम्हें ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा, ये भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के क्या हर बार ड्रॉ करके ये निकालो क्या? बहुत टाइम टेकिंग है। नहीं, हर बार हमें ग्राफ नहीं बनाना, हम केवल और केवल कोएफिशिएंट की मदद से भी, रेशियो की मदद से बता सकते हैं ये कैसा होने वाला है। देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास a1 अपॉन पर a2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2 के, तो हम क्या बोलेंगे? उसको यूनिक सोल्यूशन बोल देंगे। अगर मान लो मेरे पास क्या आ रहा है, a1 अपॉन पे a2 जो है वो बराबर तो आ रहा है b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं आ रहा c1 अपॉन c2, तो क्या बोल देंगे? उसे हम पैरेलल बोल देंगे। और अगर मेरे पास a1 अपॉन पे a2 जो है बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के और बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के, तो मैं क्या बोल दूंगा? उसको बोल दूंगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब कैसे याद रखना है बच्चों को? याद नहीं तो याद सुनो। अगर मान लो एक घर में 3 बच्चे हैं, एक घर में 3 बच्चे हैं, अगर उस घर में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर तीनों की सोच मिलती है, तीनों में एकता है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए ना, तो उस लोग उस प्रॉब्लम के प्रति ना बहुत सारे सोल्यूशन निकाल देंगे यार, अनेक सोल्यूशन निकाल देंगे। भाई हम ऐसे बाहर निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से, ऐसे बाहर निकल सकते हैं। तो तीनों का अगर हमारे पास क्या एकता है, मतलब अगर तीनों की सोच मिलती है तो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। एक प्रॉब्लम पे बहुत सारा सोल्यूशन है, तो मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर मान लो उसी घर में एक की, दो की सोच तो मिलती है पर तीसरे की नहीं मिलती, ये कहेगा ऐसा करना, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं करना, मैं देखता हूं कैसे करता तू भी, वो कहेगा ऐसा कर लेता, वो कहेगा नहीं करना, तो बात जाएगी आपस में। किसी भी प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। क्यों? पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो जाएगी भाई। वो कह रहा है भाई हमारी बन रही है, चल ऐसा कर लेते हैं, उससे पूछ ले एक बार, यार वो ऐसा कह रहा है, नहीं भाई नहीं करना, क्यों? किलसती है आपस में। तो इसका मतलब अगर घर में प्रॉब्लम आएगी, एक की सोच मिलती है एक की नहीं मिलती, तो उस घर में किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। और ये अपने पास क्या, मान लो किसी की भी सोच नहीं मिल रही, तो एक ही सॉल्यूशन है भाई, सारे अलग अलग रह लो। एक ही सॉल्यूशन है, सारे के सारे अलग अलग रह लो, एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हो। अच्छा एक बात और है, दो चीज हमारे पास होती है। एक टर्म है हमारे पास कंसिस्टेंट, क्या है अपने पास? एक है हमारे पास कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। बहुत सिंपल है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ओहो कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? ध्यान से सुनते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन के पास कम से कम अगर एक सोल्यूशन हो, क्या हो? एक सोल्यूशन हो, तो उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। इसमें एक सोल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है। इसमें बहुत सारे सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन आ गया इसके अंदर भी, ये भी कंसिस्टेंट है। और जिसके अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। हमें क्या बोलेंगे? हैविंग एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर हैविंग नो सोल्यूशन है, हैविंग नो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन ना हो, नहीं हो,
उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, ये अपने पास कंसिस्टेंट है। ये क्या है, कोई सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। और ये क्या है, ये भी अपने पास जो है कंसिस्टेंट निकल के आ जाएगा। अच्छा एक लास्ट चीज और थी, एक बार होता अगर मान लो पिता है, जब बच्चा छोटा होता पिता ने अपने पापा की कमर पे, पद्दी याद है, ऐसे पापा घोड़ा बांधते हैं, उसके ऊपर बेटा बैठता है ना, बच्चा बैठता है और फिर पापा झुलाते हैं उसे ना, हाथी घोड़ा टाइप का कुछ बोल बोल के बच्चों को, शायद तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर क्या उस सिचुएशन में ना जो बच्चा है वो पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। पापा जहां जहां जाएंगे बेटा उसी के साथ निकलता चला जाएगा पद्दी में बैठ के। तो क्या डिपेंडेंट है। तो नहीं, ये देखते वो केस याद कर सकते हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब क्या है, ये एक दूसरे को क्या डिपेंडेंट है। तो ना डिपेंडेंट पेयर भी कहा जाता है, किसको, को इंसिडेंट लाइन को डिपेंडेंट भी कहा, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर भी कहा जाता है। तो हम डिपेंडेंट अगर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या तुम सभी को ये समझ में आया या फिर नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग आगे चलते हैं। अब इतना मैं समझ में आ गया सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, ठीक है। अच्छा वो कॉमन पॉइंट निकाले कैसे, अगर हम कॉमन पॉइंट निकालने बैठे ना तो हम इस केस में नहीं निकाल सकते। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हम लोग वो सिंगल पॉइंट तो निकाल नहीं पाएंगे भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना मेरे पास, कौन से पॉइंट की बात करें, कौन सा निकालेंगे हम लोग। अगर हम लोग एक सोल्यूशन की बात करते हैं ना, यूनिक सोल्यूशन, इस वाले की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, वहां पर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो हमेशा वो सारा का सारा जो केस होता है ना, वो आपका यूनिक वाला ही होता है। क्या होता है, जहां कहीं भी जिस इक्वेशन पे भी आपका ना एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, वो सारे के सारे आपके इंटरसेक्टिंग होते हैं। क्योंकि यहां पर क्या आता है, देखो एक ही कॉमन पॉइंट है, यहां पर एक सोल्यूशन निकल के आता है, एक्स और वाई की एक वैल्यू निकल के आती है। तो मैक्सिमम टाइम पे जो है हम लोग इसी का ही सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। अब सोल्यूशन निकालने के हमारे पास होता है दो तरीके। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और एक होता है एलजेब्रिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास सिंगल ऑप्शन है, और एलजेब्रिकल मेथड पे हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड, और फिर आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तीनों मेथड से आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास दो एक क्वेश्चन दे रखी होगी, ठीक है। एक का ग्राफ बनाऊंगा, मान लो ऐसा आया, दूसरे ग्राफ बनाऊंगा, मान लो ऐसा आया, दो ग्राफ निकल क्या किया, मैं पहले ग्राफ बनाऊंगा दोनों को, ठीक है, उसके बाद देखूंगा ये कोई कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है। मान लो देखो भाई ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस। अब मान लो ये पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसके दो वैल्यूज होगी, एक एक्स की होगी और एक वाई की होगी। तो जो पॉइंट है इसका, जो एक्स कॉमा वाई है, यही आपका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। आप देखो ये आप क्या होगा, ये आपका एक्स का पॉइंट होगा, ये निकालूंगा मैं, ठीक है, और ये आपका वाई का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट देखूंगा, जो भी एक्स और वाई होगा वही मेरा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्या करने वाला हूं मैं, दोबारा बता रहा हूं मैं, पहले इक्वेशन की ग्राफ बनाऊंगा, दूसरा इक्वेशन की ग्राफ बनाऊंगा, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताऊंगा, एक्स और वाई बताऊंगा, और यही कोऑर्डिनेट जो है उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चेक ग्राफिकली वेदर, चेक ग्राफिकली वेदर 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 द इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और नॉट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करना ग्राफिकल, तो ग्राफिकल मेथड जो है आपको यहां पर समझाने वाला हूं, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जिसके पास कम से कम एक सोल्यूशन तो हो। तो आइए पहले चेक करते हैं, पहले रेशियो निकालो, a1/b2 निकालो, कितना आएगा तो ये आएगा आपका 1/2, कितना आएगा 1/2 निकल के आ गया। मैंने बोला b1/b2 बताओ कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा आपका 3/3 माइनस का 3, जो कि आपका माइनस का निकल के गया। हम साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, a1/a2 जो है ना वो बराबर नहीं है b1/b2 के। भाई सोच मिलती है क्या, बिल्कुल सोच नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है, एक ही सोल्यूशन होगा कि भाई सब लोग क्या रहे, अलग अलग रहे। तो ये यूनिक सोल्यूशन है, और अगर मेरे पास ये यूनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, ये आपका कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट मेरे पास है। और अगर कंसिस्टेंट है तो क्या बोला गया कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना, बहुत ही आसान होता है, मैं आपको समझाता हूं। पहला इक्वेशन लो, मेरे पास क्या दे रखा है, x प्लस में 3y बराबर में 6 दे रखा है। आपने करना कि एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में। x को लेफ्ट में रखो, कितना आएगा, ये आएगा 6 माइनस में 3y, कितना आएगा 6 माइनस 3y। अब यहां क्या करूंगा मैं, y की वैल्यू पुट करूंगा और मुझे क्या मिलता जाएगा, x मिलता जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देखना, इस तरीके से, है ना, ठीक है। चलो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ये आ गया x हो गया और ये y निकल के आ गया, ठीक है। अब मान लो आपकी मर्जी, आप y कुछ भी पुट कर सकते हो। मान लो मैंने y को बोला 0 पुट करना, तो x कितना आ गया, y 0 हो गया, तो कितना आ गया देखो यहाँ पर, x आ गया 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0, और x आ गया 6 माइनस में 0, और जो कि आपका 6 के बराबर आ गया। x आपका 6 आ गया कब, जब आपने एट y इक्वल टू 0 पुट करा, ठीक है। आपकी मर्जी, कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर मान लो मैंने y को 1 पुट किया, y को मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो x कितना आ गया, x आ गया 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि आ गया कितना, 6 में से 3 निकल के आ गया। तो ये मैंने इस तरीके से आपने x और y, कम से कम मिनिमम आपको 2 पॉइंट निकालने होते हैं भाई, कम से कम आपको
2 पॉइंट तो चाहिए होंगे ग्राफ को बनाने के लिए। सेम ऐसे अपने करना है। नेक्स्ट इक्वेशन लेनी कौन सी अपने पास दे रखी है, ये दे रखा अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस में 3y जो है आपका 12 के बराबर दे रखा। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर हम लोग, ये करेंगे 2x आ गया निकल के 12 प्लस में 3y, कितना आएगा 12 प्लस 3y निकल के आ गया, और x आ गया 12 प्लस में 3y डिवाइड बाय 2। इस तरीके से मैं यहां पर x की वैल्यू को निकालूंगा इन टर्म ऑफ y, है ना। वही सेम काम करना, बॉक्स बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया x और y। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, पर कोशिश करना कि फ्रैक्शन में ना आए। क्या कोशिश करनी है, फ्रैक्शन में ना आए। देखो ध्यान से, मैं y को 0 पुट कर रहा हूं, y को 0 पुट कर रहा हूं, y को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, 12 अपॉन में 2 कितना होता है, 6 निकल के आता है, तो ये आपका 6 निकल के आ गया। ठीक है, y को मैं एक काम कर रहा हूं, y को मैं माइनस का 2 पुट कर रहा हूं, y को माइनस का 2 पुट किया तो 3 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 कितना आएगा, -6 आएगा, तो 12 में से 6 गया, कितना आएगा 6, और 6 बटा 2 3 निकल के आ गया, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब जब कोऑर्डिनेट आ चुके हैं तो मैं क्या करूंगा, उसका ग्राफ बनाऊं। क्या करूंगा, वन मोर टाइम, ग्राफ। अरे अरे अरे, ये तो कितना गंदा है। इस तरीके से मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, और ये लो, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4, y कुछ तो नहीं आ रहा, y ठीक है 4, यहां पर आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 4 माइनस तरीके से पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x6 तो y0, x6 है y0, इस वाले पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, x3 तो y1 है, x3 तो y1, इस वाले पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट निकल के गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये बन गया श्याम। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, x6 है तो y0 है, x6 तो y0 ये वाला पॉइंट है, x3 तो y-2, x3 तो y-2 ये वाला पॉइंट है, इसको जोड़ना है, तो क्या आएगा, ये लो श्याम। ठीक है, ये लो क्या आ गया भाई, ये आ गया श्याम। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बताया था मैंने, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट है, ये आपका ना सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, ये आपका सॉल्यूशन होता है। इसके आपने क्या बताने होते हैं, आपको सिर्फ क्या बताने होते हैं, कोऑर्डिनेट बताने होते हैं। ये पॉइंट क्या है, ए, तो ए पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, वाई कितना 0 है, तो जो ये हमारे पास इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, x = 6 और y = 0। तो इसी तरीके से आपने सारे के सारे जितने भी ग्राफिकल मेथड है, आपने करना क्या है, पहले वाले इक्वेशन ग्राफ बनाए, पॉइंट्स निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन का पॉइंट निकालेंगे, प्लॉट करके जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का आपको x की वैल्यू बतानी है और उस पॉइंट की y की वैल्यू बतानी है, और वही x और y जो है आपको क्या होता है, सॉल्यूशन निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, एक और मेथड हमारे पास क्या होता है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम ही काफी है, क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं, चाहे पहले इक्वेशन निकालो चाहे सेकंड से निकालो, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है सेकंड वाले में और आंसर निकालते हैं। कैसे करते हैं मैं बता दो, क्वेश्चन लेके करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करना देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, x प्लस में y = 5, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या है बोलो, इक्वेशन फर्स्ट है। मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम फर्स्ट मैंने क्या किया, x निकाला, x कितना आ गया, ये आ गया 5 माइनस में y। तो पहले वाले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से आपकी मर्जी है, आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाले इन टर्म ऑफ सेकंड, x निकल गया y के टर्म पे। अब करना क्या है यार, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड वाले पे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, क्या कि x = 5 माइनस में y इन इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो भाई करो, 2x है, 2x का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय x, x कितना आएगा, x आएगा 5 माइनस में y, जहां पर x है वहां पर लिख देंगे 5 माइनस का y, फिर क्या माइनस का 3y है, माइनस का 3y बराबर कितना आ गया, 4 निकल के आ गया। ठीक है, सॉल्व करो भाई, कितना आ गया, ये आ गया 5 दूनी 10 माइनस में 2y माइनस में 3y और = 4 निकल के आ गया। यहां पर आ जाएगा 10y, ठीक है, माइनस का 5y = 4 निकल के आ गया। ठीक है, माइनस का 5y आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट वो नहीं क्या कर दिया मैंने, ये 10 है ना, ये आपका 10 माइनस में 5y आ गया, किसके बराबर, 4 के बराबर आ गया, माइनस का 5y आ गया 4 माइनस में 10 के बराबर, माइनस का 5y आ गया माइनस का 6 और y आ गया आपका 6 -6 अपॉन -5 कट के y आ गया 6 अपॉन पे 5। y कितना आ गया, y आ गया आपका 6 अपॉन पे 5। सिंपल है, जब y निकल के आ गया तो मैं क्या करूंगा, x तो मेरे पास क्या है 5 माइनस y है, यहां पुट करूंगा, x क्या अपने पास x है 5 माइनस में y और y कितना है 6 अपॉन 5, तो x आ गया 5 माइनस में 6 अपॉन 5, नीचे 1 लगा देंगे,
x आ गया 25 माइनस में 6 अपॉन में 5 और x आ गया 19 अपॉन पे 5। बोलो कितना आया 19 अपॉन में 5। भाई ग्राफिकल मेथड काफी लेंथी मेथड है ना, उससे केवल बार बार सॉल्यूशन निकालेंगे दिमाग घूम जाएगा, तो इसलिए और मेथड हमारे पास होने बहुत जरूरी थे। ये अलजेब्रिक मेथड है। और कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करते हैं, पहले वाले से वैल्यू को उठाते हैं और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड वाले पे, और दोनों वहां से एक्स और वाई निकल के आ जाता है। ये आपका एक मेथड है। एक और मेथड हमारे पास, इसका नाम है क्या, एलिमिनेशन मेथड। भाई नाम ही काफी है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आप चाहे ना क्या करो, एक्स को या वाई को किसी को भी एलिमिनेट करते, पूरा का पूरा हम लोग हटा देते हैं। और हटाना कैसे है, कोफिशिएंट को सेम करके। वो कैसे करते हैं, क्वेश्चन में पता चलेगा। आइए क्वेश्चन में करके बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड में। हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, 3x प्लस में 4y बराबर में आपका 10 दे रखा है, और कितना है 2x माइनस में 2y आपका 2 के बराबर दे रखा है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, x के कोफिशिएंट, आपकी मर्जी है तो x को करो या y को करो, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। मान लो मैं x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं। अगर मैं x को सेम करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा और 2 3 जा अगेन 6 बन जाएगा, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। कैसा आएगा देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं सबसे करना पड़ेगा, 3 2 6 6x प्लस में 8y बराबर 20 निकल के आ गया। यहां पर आ गया 6x माइनस में 6y बराबर में 6 निकल के आ गया। ये आपका पहला इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन लिखने की नीड नहीं है। अब क्या करना है, आपने सुंदर सी एक लाइन खींचनी। क्या करनी है, सुंदर सी एक लाइन खींचनी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 6x में से 6x कब जाएगा, माइनस करने प्लस करने पर, माइनस करने पर। और जब नीचे माइनस का साइन आएगा तो सारे साइन को अपने चेंज कर देने। अब इस साइन से कोई मतलब नहीं, इससे मतलब होंगे, ये खत्म हो गया। 8 और 6 कितने, 8y प्लस 6y आ गया आपका 8 से 14 14y, और 20 में 6 गया आपका 14 निकल के आ गया। y बताओ कितना आएगा, y आ गया 14 अपॉन पे 14 और कट के y कितना आ गया, y आपका 1 निकल के आ गया। हमने क्या किया, x के कोएफिशिएंट को सेम करके हमने x को पूरा एलिमिनेट कर दिया और यहां से y की वैल्यू को निकाल लिया। अब जब y निकल के आ गया, हमारे पास दो इक्वेशन है, आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले इक्वेशन पुट करके x निकालो चाहे सेकंड में। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुटिंग कर रहा हूं फर्स्ट में, तो मैंने बोला पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा। किसने पुट करूंगा, फर्स्ट में पुट करूंगा। चलो बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं, कितना आएगा 3x, तो 3x प्लस में 4y है, y कितना 1 दे रखा है और बराबर में कितना आ गया निकल के 10 निकल के आ गया। तो 3x बराबर में आ गया 10 माइनस 4 और 3x निकल के आ गया 6 और x निकल के आ गया 6 अपॉन 3 और यहां से x निकल के आ गया 2। कितना आ गया x तो इस तरीके से आपके x और y की वैल्यूज को निकल के आ चुका है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आसान लगा। जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कभी ये नहीं कहता कि आपको सब्स्टिट्यूशन से निकालना है, एलिमिनेशन से निकालना है या फिर ग्राफ से निकालना है, आपकी मर्जी होती है। मुझे जो है ना, ये वाला जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा फास्ट लगता है। आपको कौन सा मेथड पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बिना यार मजा नहीं आता। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। मेरे पास क्या, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनको जोड़ने पर 9 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन कैसे करना होता है तुम्हें मुश्किल लगता है, ध्यान सुनो भाई। 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या होता है भाई, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 99 तक, ये सारे जो नंबर है ना, ये 2 डिजिट के नंबर होते हैं। एक होता है वंस प्लेस में, एक होता है आपका वंस प्लेस में और एक होता है आपका टेंस प्लेस में। भाई क्या मुझे दोनों पता है क्या ना, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, वो नंबर 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है। इसका मतलब हमें नहीं पता, एक को हम x मानेंगे एक को y मानेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लेट 2 डिजिट नंबर भी xy। क्या लिखेंगे, लेट 2 डिजिट नंबर भी क्या मान लिया मैंने, x और y मान लिया। अब जो बोला करते हैं, इसने कहा सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो जो 2 डिजिट है x और y, इनको जोड़ने पर 9 आ रहा है। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि x प्लस में y जो है वो 9 के बराबर है, और ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ आई नहीं आई भाई, 2 डिजिट के नंबर है, उन दोनों डिजिट को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो x प्लस y 9 के बराबर आ गया। फिर क्या कहता है, 9 टाइम्स दिस नंबर क्या है, xy है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या है, ये दुगना है, किसके दुगना है भाई, अगर एक्स वाई नंबर मेरे पास दे रखा है, इसका रिवर्सिंग करना ऑर्डर को, तो वाई एक्स निकल के आ गया। बात समझ आई नहीं आई, इसने कहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर क्या एक्स वाई है, तो 9xy इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो 2 आ गया yx। ठीक है, समझ आ गया। अब भाई ये क्या है यार, हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, उसमें भाई प्लस का साइन होता है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान, देखो ध्यान से, क्या मैं 42 लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 2, हाँ या ना।
क्या मैं 21 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 1? हाँ है ना, बिल्कुल। ऐसी क्या मैं एक्स वाई को लिख सकता हूं कि x इंटू पर 10 प्लस में y, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं 10x प्लस में y, हाँ है ना। और ऐसी मैं y को लिख सकता हूं 10y प्लस में x, आ गया ना प्लस के फॉर्म पे। चलो भाई इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय कैसे 10x प्लस में y, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10y प्लस में x। ओपन करेंगे तो 90x प्लस में 9y बराबर में आ गया 20y प्लस में 2x के। ठीक है, सबको एक तरफ कर रहा हूं मैं, 90x माइनस में 2x, ठीक है, बराबर में आ गया 20y माइनस पे 9y। ये आ गया 90 में से 2x किया आपका 88x निकल के आ गया, बराबर में आ गया आपका 11y। और यहां से हम कहते हैं 11y इज इक्वल टू 88x, और जो y आ गया वो आ गया 88 अपॉन पर 11। ठीक है, और x कटने के बाद कितना आ गया बोलो, ये आ गया y बराबर में 8x। कितना आ गया, y बराबर में 8x। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब मैं y की जो वैल्यू है 8x वो सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट वाले में, क्या करूंगा फर्स्ट वाले में, तो x प्लस y कितना है, y आपका 8x आ गया बराबर में 9, है ना। तो 9x इज इक्वल टू 9 निकल के आ गया, और x आपका आ गया 9 अपॉन पे 9, और यहां से आपका x कितना आ गया, x यहां पर आपका 1 निकल के गया। अगर आपका x 1 है तो एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर क्या 2 पर, इक्वेशन 2 पर पुट कर दो। y क्या आपका 8x के बराबर है, x कितना 1 है, तो y आ गया 8 1 जा 8, तो आपका x 1 निकल के आ गया और y आपका 8 निकल के आ गया। नंबर क्या था आपका, xy था, तो नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया आपका 1 और 8, 18 वो नंबर था जो कि हमसे मांग रहा था। तो इस तरीके से आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ज्यादा घबराना नहीं है। जो वेरिएबल है दो, एक को x मान लो, एक को y मान लो। तुम्हें ना बहुत दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम में, एक काम करो, एक काम करो, तुम लोग कमेंट करो कि सर हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, मैं तुम्हें ना एक सही तरीका बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा वर्ड प्रॉब्लम के, कहीं दिक्कत निकल, कैटेगरी वाइज छांट, फ्रैक्शन वाले अलग करा दूंगा, एज वाले अलग करा दूंगा, नंबर्स वाले अलग करा दूंगा, सारे कैटेगरी में बांट के करा दूंगा, सारे प्रॉब्लम वाली सॉल्व हो जाएगी। एक दिक्कत और आती है, नहीं समझ में आता कौन सा वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 3 का है और कौन सा वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 4 का, ये भी बहुत दिक्कत आती है। अगर तुम्हें ये दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ अच्छे से रिवीजन करने को मिला होगा और बहुत सारी चीज जानने को यहां पर मिली होंगी। तो भाई ज्यादा पढ़ाई नहीं करना, दिवाली का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, जो भी तुम्हें कहा गया उसको जरूर करना, एंजॉय करना, हेल्थ का ध्यान रखना, अपने फैमिली के साथ समय बिताना, फोन में मत पड़े रहना, उनको भी समय खुद देना और उनका भी समय लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। हरे कृष्णा।